जवेरिया के होते हुए नाहिद आंटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल जब नाहिद आंटी और बुआ घर से निकले थे तो तुमने किसी को कॉल की थी? तुमने उनकी कोई खैर खबर भी ली या शामू काका से कहूं कि वो तुम्हें बताएं? देख लिया ना, मैंने कहा था अम्मा ड्रामा कर रही हैं। बचपन से जानता हूं मैं, जब भी कोई चीज चाहिए होती है इसी तरह का तमाशा करती हैं। जो भी है वो हमारी माँ है, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है भाई, और हर जरूरत को पूरा करना चाहिए। ये जवेरिया मैडम का बनाया हुआ केक मत खाइएगा, पता नहीं क्या चाह रही है वो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और शामू काका भी घर पे नहीं है। बुआ आप हिम्मत रखिए, ये लोग हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। आए नाहिद आंटी, आए आए प्लीज। आप यहाँ बैठे। वो आप भी बैठे ना। मैंने अपने हाथ से केक बनाया और सबसे पहले मैं बुआ को खिलाऊंगी। नहीं नहीं मैडम, मैं तो केक खाती नहीं हूँ, अंडा होता है ना इसमें। ये आज इतनी मेहरबानी की वजह पूछ सकती हूँ? बस नाहिद आंटी, मैंने कभी आपके लिए कुछ बनाया ही नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हाथ से कुछ ऐसा बनाओ जिससे आप भी खुश हो जाएं। तो बस इसी वजह से केक बनाया। अच्छा, मैं अपने हाथ से आपको काट कर देती हूँ। ये नाहिद आंटी। ये पहले तुम खाओगी, फिर हम खाएंगे। आप मुझ पे शक कर रही हैं? चले कोई नहीं, पहले केक मैं खा लेती हूँ। ठीक है, खुश? अब तो खाएंगी ना? जवेरिया मैडम, मैं भी चख लेती हूँ केक, शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मुझे भी दे दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये ले बुआ। काफी अच्छा बना है। हाँ, अच्छा, कब? लेकिन यार रात को तो मेरे साथ ही थे। नहीं ना, भोला को भी कुछ नहीं पता। अच्छा चल, तुझे कोई भी खबर मिले ना तो मुझे फौरन बताना, ठीक है? भोला से पूछता हूँ। हेलो भोला भाई, कुछ पता चला? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई भी खबर मिले मुझे बताना, ठीक है? ठीक है। इसलिए मैं परेशान हो गई, उसको बता ही देता हूँ। हेलो जिल्लू माँ, देखो तुम परेशान मत होना, मैंने अपनी बंदी लगा दी है इस काम पर। कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो फरा, यार तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। हाँ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, तुम जल्दी से घर तो आओ, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये आजकल जवेरिया की मेहरबानियां कुछ बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि वो इस हद तक नरम दिल हो जाए। मुझे बहुत एहतियात से काम लेना होगा।
ये मुझ पर शक कर रही थी। एक बार ये घर हाथ लग जाए फिर इन सबको यहाँ से निकाल बार फेंकूंगी, और बुआ को तो धक्के दे दे कर निकालूंगी घर से। उफ, इन्होंने समझ क्या रखा है। मेरे सारे हाथ खराब हो गए इस केक के चक्कर में। हाँ, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? हाँ, बेटा वो अभी पता नहीं फोन पे कौन था। किसका फोन आया था अम्मी? हे मिस्टर, मेरे को धमकी दे रहा था, अजीब अजीब बातें कर रहा था। तुम्हारी जुर्रत कि तुम मेरी जगह बैठकर मेरे ही टीवी को इस्तेमाल कर रहे हो। हाउ डेयर यू! आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। अरे नहीं मैडम, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ आया था। मैं बाहर सफाई करवा रहा था। गलती हो गई मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। ये सिगरेट तुम इस कमरे में बैठकर नशा कर रहे हो? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है? सारा मेरा लाश तुमने गंदा कर दिया है। मैडम गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। आइंदा ऐसा नहीं होगा कुछ भी। तुमसे कुछ ज्यादा ही गलतियां नहीं होने लग गई हैं? आइंदा तुम्हें मैं किसी भी कमरे में इस तरह बैठे हुए ना देखूं, समझे तुम? दबाओ जाओ यहाँ से और लेकर आओ कपड़ा, साफ करो इस जगह को। मैडम मैं ला रहा हूँ, 1 मिनट बस, मैं ला रहा हूँ। Oh my God! इन जाहिलों से मेरा वास्ता पड़ गया है। एक दफा ये घर मेरे नाम हो जाए ना, इसके बाद इन सबको देख लूंगी। चलिए माँ, हुआ क्या है यार, मुझे बताओ तो सही। यार अब्बा, क्या हुआ है राशिद अंकल को? अब्बा कल रात से घर नहीं आए। क्या? राशिद अंकल कल रात से घर नहीं आए? जुलेमा तुम मुझे अब बता रही हो? यार तुम मुझे रात को भी कॉल कर सकती थी ना, मैं आ जाती तुम्हारे पास। मुझे नहीं पता था फरा, अब्बा अक्सर देर से घर आते हैं, लेकिन कल रात से वो घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। यार जुलेमा तुम तो चुप हो यार, आ जाएंगे राशिद अंकल, मुझे कुछ सोचने दो। यार मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम कुछ करो फरा, अब्बा पता नहीं कहाँ चले गए। यार जुलेमा एक तो तुम फौरन रोने लग जाती हो, थोड़ी देर चुप हो जाओ, मुझे सोचने दो। इस तरह रोने से मसले हल नहीं होते यार। और क्या करूं अगर रो नहीं तो? यार अब्बा घर नहीं आए हुए थे, पता नहीं कहाँ होंगे। यार जुलेमा एक तो तुम्हारे अब्बा का काम भी तो ऐसा है, हो सकता है वो किसी वजह से कहीं रुक गए हों, हमें थोड़ी अकल से काम लेना चाहिए। यार ऐसा कभी नहीं हुआ कि अब्बा मुझे बिना बताए कहीं चले जाएं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है फरा। जुलेमा तुम्हारे पास 7 का नंबर था ना, तुम एक काम करो, उसको कॉल करके पूछो, हो सकता है दोनों एक साथ हो। मैं 7 को कॉल कर चुकी हूँ, उसने मुझे बताया कि अब्बा कल रात घर के लिए निकल गए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचे फरा, पता नहीं। जुलेमा परेशान नहीं हो यार, हो सकता है उन्हें कुछ काम पड़ गया हो, वो कहीं भी रुकते हैं मुझे जरूर बता दे। तुम ऐसा करो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम चल के कंप्लेन करें। 1 सेकंड रुको जुलेमा, वहाँ जाएंगे पुलिस वाले 100 सवाल पूछेंगे, उन सवालों का जवाब कौन देगा? मैं क्या करूं फरा, पता नहीं कहाँ चले, मुझे कुछ सोचने दो। हेलो अब्बा, अब्बा आप कहाँ हैं? अब्बा आप ठीक तो है ना? अब्बा आपको बिल्कुल मेरी फिक्र नहीं है अब्बा, आप कल रात से घर नहीं आए, आप खैरियत से हैं ना? जुलेमा आराम से बात करो, उनकी भी तो सुनो वो क्या कह रहे हैं। अब आप जल्दी से घर आ जाए अब्बा, आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, मैं कल रात से परेशान हूँ आपके लिए। इधर दिखाओ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम राशिद अंकल। जी अंकल मैं जुलेमा के साथ हूँ। नहीं आप परेशान नहीं हो, आप बस जल्दी से घर आ जाएं। जी जी मैं जुलेमा को संभाल लूँगी। जी अल्लाह हाफ़िज़। देखा वो ठीक है, तुम बैठो यहाँ पे आराम से, इधर आओ, बैठो आराम से। तुम ये रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ।
अगर सिगरेट पी भी ली मैंने तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया आगे डांटने के लिए? इस घर में कोई मुझे सुकून से नहीं रहने देता। हर किसी को कुछ ना कुछ मसला ही है मुझसे। एक बार अच्छे दिन शानी आ जाए ना, चुन चुन के बदला लूंगा सबसे, सब पर हुकूमत करूंगा। और ये जवेरिया मैडम जो है ना, इससे तो सारे वही काम कराऊंगा जो ये मुझसे कराती है। बुआ, आप यहाँ हैं और मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ। बस ऐसे ही थोड़ी देर आराम कर रही थी। आज जरा तबीयत ठीक नहीं है ना मैडम। आप डॉक्टर के पास गई? अच्छा, मैं आपको ले जाती हूँ डॉक्टर के पास। अरे नहीं मैडम, आप क्यों तकल्लुफ करेंगी? वो तो मैं बस ज्यादा काम करने की वजह से थोड़ा थक गई। अब आप अपनी उम्र भी तो देखें, इतना काम करने की उम्र थोड़ी है, लेकिन आप दिन रात काम भी करती हैं, मुझे एहसास होता है। बिटिया, ये काम हमारा अपना है, हम काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और वैसे भी आपका बहुत एहसान है कि आपने हमें अपने घर में पनाह दी। अरे वाह, ऐसी बातें नहीं करें, ये घर आपका भी घर है। बल्कि किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है बुआ? चलो अब मुंह ठीक कर लो। अब तो राशिद अंकल से बात हो गई है ना, वो ठीक है। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी हो जिल्लुमा? यार दिल बहुत अजीब हो रहा है, मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं। देखो, अगर तुम राशिद अंकल से खफा हो ना तो फिर ठीक है, उन्हें इस तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर वो नहीं आ रहे थे तो एटलीस्ट वो तुम्हें इन्फॉर्म कर देते। ये अब्बा पता नहीं किस तरह की सोच रखते हैं। मैं उन्हें समझा समझा कर पागल हो गई हूँ, उन्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। ऐसी बात नहीं है जिल्लुमा, वो तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। इनफैक्ट वो बता रहे थे कि इनको बहुत जरूरी काम था जिसकी वजह से उन्हें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, पर वो कल तक वापस आ जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। अच्छा तो अब ये होगा, अब्बा नहीं है घर में तो बाहर घूमना होगा। तो अब्बा कौन सा यहाँ मौजूद है जो मैं उनसे इजाजत लूँ? और वैसे भी जब वो पूरी रात बाहर रह सकते हैं मुझे बताए बगैर, तो मैं भी उन्हीं की बेटी। लगता है गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ, बिल्कुल अपने अब्बा पर गई हो। वो भी ऐसे गुस्से वाले, पर दिल के बहुत अच्छे। अब बस भी करो अब्बा की हिमायत करना, मेरे कान पक गए उनके बारे में अच्छा अच्छा सुन सुन के। अच्छा एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ जब तक मैं घर से आती हूँ। घर क्यों जा रही हो? यार हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। मेरे पास पैसे हैं ना, मैं खिला दूंगी। क्या अब मैं तुम्हारे पैसों पर राज कर लूंगी? तो क्या हो गया, तुम मेरी पक्की दोस्त हो यार। वैसे हद है फरा। 2 मिनट दो, मैं भी आती हूँ। बिटिया, आज जवेरिया मैडम खुद मेरे पास आई थी और मुझसे बड़ी हमदर्दी जता रही थी। फिर भी बुआ, मैं जवेरिया पे भरोसा नहीं कर सकती कभी भी। उसने अजहर के साथ कितना बुरा किया, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। वही तो, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बिटिया। आजकल जवेरिया मैडम का नजरिया हमारे साथ बिल्कुल अच्छा हो गया। यही तो मुझे भी परेशानी है कि अचानक से उसका बिहेवियर इतना अच्छा कैसे हो गया। मैंने कल रात मेहरू से भी बात की है। क्या कहा मेहरू बिटिया ने? मेहरू भी यही कहती है बुआ कि जवेरिया की कोई चाल हो सकती है, हमें मोहतात रहना होगा। आप बहुत ख्याल रखें बुआ। शानी, शानी, कहाँ रह गया ये भी? जी मैडम, आपने बुलाया? हाँ शानी, आज शाम को काका को मैंने भेजा है सैलून किसी काम से, तो तुमको मेरे सारे काम करने होंगे। जी बोलें। आज शाम घर में मेहमान आ रहे हैं, गार्डन की डेकोरेशन, खाने पीने का इंतजाम, सब कुछ तुम्हें करना है और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? मैडम कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम अच्छे से हो जाएगा।
कहते तो तुम बहुत कुछ हो, लेकिन तुम करते हो नहीं। हर काम उल्टा हो जाता है तुमसे। मैडम आपको पता है ना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके सारे काम अच्छे से कर दूंगा और आपके सारे मेहमान खुश होकर जाएंगे इस दफा। और सुनो, ये लाउंज देख रहे हो तुम, कितना गंदा हो रहा है। यहाँ की भी सफाई करवा देना, बल्कि हर कमरे की सफाई करवा दो, समझे? नहीं मैडम, सब कुछ ठीक होगा, आप मुझ पे छोड़ दें। अच्छा प्लीज कुछ पैसे मिल जाते अगर, तो वो आपको पता है ना काम स्टार्ट करवाना है। ठीक है, तुम कॉल्स करना शुरू करो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। और हाँ, ये एस्ट्रे देखो, गंदा हो रहा है ना, उठाओ और इसकी भी सफाई करवा दो। बिटिया, वो जवेरिया मैडम के कुछ मेहमान आ रहे। तो क्या हो गया बुआ, उसके मेहमान तो आते रहते हैं, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अरे बिटिया, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो मेहमानों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश करने वाली है। ऐसा हो भी सकता है, हमें उसकी हर चाल पे नजर रखनी हो। बुआ प्लीज आप देखिएगा और मुझे बताएं कौन लोग आए हैं, ये कौन मेहमान है और क्या एक्टिविटी चल रही है। बस आप फिक्र ना करें, मैं आज और अभी से जवेरिया पे नजर रखती। क्या हो गया? तू मुझे ये बता, तू उधर गार्डन में क्या कर रहा था? अम्मा बताया तो है, मैं गार्डन की सफाई करवा रहा था। ये काम शामू काका का है और तुम। अम्मा आपको वहाँ शामू काका नजर आए? नहीं ना, तो फिर ये क्यों फजूल के सवाल कर रही हो मुझसे? बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू ये। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल फिट हूँ, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। ये काम मुझे जवेरिया मैडम ने दिया है, आज रात को उनके कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पे। अच्छा ये शामू का है? फिर वही सवाल। अम्मा शामू काका को जवेरिया मैडम ने पार्लर भेजा है किसी जरूरी काम से, और आज रात की पार्टी की जिम्मेदारी ना उन्होंने मुझे दी हुई है। अच्छा आप मुझे जाने दो, बहुत सारा काम करना है मैंने। अच्छा ठीक है, तू खाना खा के जा। तुम खा लो अगर तुम्हें भूख लग रही है तो, ठीक है? ये लड़का भी ना एक बात नहीं सुनता मेरा। चलो खुद ही कुछ करो।